जय हिंद दोस्तों, जबरदस्त वीडियो। आज का वीडियो हमारी दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। आखिर बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोगों ने जंतर मंतर पर एक मेजर जनरल सतवीर साहब को बहुत सारी गालियां दी और उनको ट्रोल किया, बहुत सारे आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए। और इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों को लेकर के एक यूट्यूब के चैनल ने जाकर के उनसे जंतर मंतर पर सवाल किए। आखिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उनसे पेंशन विसंगतियों को लेकर सवाल पूछा, एमएसपी को लेकर के सवाल पूछा, डिसेबिलिटी पेंशन को सवाल पूछा और यह पूछा कि आपका रोल क्या था, आपने क्या किया, आपने क्यों साथ नहीं दिया। उनके ऊपर इतने सवाल दागे कि दागने वाला या सुनने वाला भी हैरान हो गया होगा, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल बिना विचलित हुए संयम के साथ उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। जरा हम उनके मुंह की जबानी पूरा नहीं सुना सकते, लेकिन हम आपको बताते, ये हम मेजर जनरल सतवीर साहब हैं। इन्होंने ये ओआरओपी की मुहिम लगातार लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हमें किसी ने क्या कहा है, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता हूं। हमें कोई ट्रोल कर रहा है, हमें कोई गाली दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आगे थे, लीडर थे, कुछ चीजें हुई होंगी, किसको जैसा समझ में आ रहा है, लेकिन अब हम आगे बढ़ने के लिए और आपको न्याय दिलाने के लिए फिर हम आकर के बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये माना कि 90% विसंगतियां जेएसयू जवानों के साथ, विधवाओं के साथ हुए हैं, चाहे उनकी पेंशन संशोधन में हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर हो, फैमिली पेंशन को लेकर हो और पीएमआर को लेकर के हो। सब चीजों ने उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि इसके लिए मैं आज नहीं कह रहा हूं, जब से ओआरओपी लागू हुई तब से मैं लड़ रहा हूं, सरकार से जाकर के कोर्ट में लड़ रहा हूं। उसके बाद मैं लगातार चिट्ठियां लिख रहा हूं माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, कोई जवाब नहीं आया। अंततः मैंने आज से 8 दिन पहले 3 आरटीआई डाला और आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि इतने आरोप लग रहे हैं कि जवानों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, रोष है आपकी बात के लिए, ताकि मैं आपको बता सकूं आखिर पॉलिसी किसने बनाई और पॉलिसी कब बनी और किस तरह ये इंप्लीमेंट हुआ है, आखिर इसका दोषी कौन है। आपको न्याय दिलाने के लिए हमने भरपूर प्रयास किया और आज भी हम आपके साथ हैं। उनसे सवाल पूछा गया क्या एमएसपी का मुद्दा नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल है, एमएसपी को दोबारा विश्लेषण होना चाहिए, उसका दोबारा पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन यह मामला सरकार इसको पहले ही डिनाई कर चुकी है। मामला अभी सम्मानीय कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर है और जिसकी जुलाई में सुनवाई है, देखते हैं आगे क्या होता है। उससे पहले किसी तरह की बात बोलना शायद सही नहीं है। मामला न्यायालय में पहुंच चुका है। उसके बाद तमाम ऐसी तरीके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बोला अब हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुहिम लगातार चल रही है। मैंने जो कैप पहनी है, मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, सो इसकी पहले है कि फौजी तरीके से, सभ्यता से, एक यूनिफॉर्म यूनिफिटी से साथ मिलकर चलना है, अपनी बात तरीके से रखना है। हम यहां जंग के लिए नहीं कूदे। हमें हमारे से हर एक, चाहे सिविलियन हो चाहे कोई, अपेक्षा करता है एक डिसिप्लिन फोर्स से हमें अपनी बात संयम तरीके से, शालीनता से सामने रखना है। इसके लिए हम पोस्ट कार्ड अभियान हो और दूसरे संगठन जो बिल्कुल प्रभावी रूप से आगे काम कर रहे हैं, हम उनका सपोर्ट पूरी तरीके से कर रहे हैं। और ऐसा ही इंटेंशन, ऐसी आइडियोलॉजी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेएस सेंगर साहब की और पूरे संगठन का जो भी पूरे देश में काम कर रहा है, उनके लिए भी ये दिशा निर्देश हैं कि आप अपनी मुहिम को सही तरीके से आगे ले जाएंगे और जो सही है उसका हम जरूर साथ दे रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन छोटी मोटी चीजें आप समझ सकते हो कि बहुत सारे यूट्यूबर बहुत बेकार की चीजें, बलगर चीजें फैला रहे हैं और उनका कोई वजूद नहीं है। आपने उनको स्टैंड अप वहां से दे दिया जंतर मंतर से, जो मर्जी आता है जाकर के गालियां बक रहा है, किसी को बक रहा है, वो तो चला जाएगा, शाम को जाकर अपनी भैंस के नीचे बैठ जाएगा या खेत में चला जाए। लेकिन ये वीडियो जाकर के ये तोड़ मरोड़ करते हैं, ये जो नए नए लड़के यूट्यूबर बन के जा रहे हैं वो गंदे तरीके से पेश कर रहे हैं, हमारी छवि खराब कर रहे हैं, हमारे आंदोलन की दशा और दिशा दोनों खराब कर रहे हैं। और बिल्कुल मैं आईबीओ की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं या इंडिविजुअली चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं, हमें एक दूसरे की टांग खींचना बंद करना चाहिए। और अब समय आ गया है, जनरल इलेक्शन सामने है, हमें एकजुट होकर हर एक को हर एक मुहिम का साथ देना चाहिए। किसी की खामियां नहीं, उनकी खामियां उजागर करना नहीं। खामियां आप फोन पे भी बता सकते हो, पर्सनली भी बता सकते हो जाकर के, लेकिन पब्लिकली आकर बताना यानी आपका इरादा शायद कुछ और है। इससे सबको समझ में आता है, सब बुद्धिजीवी सब समझ रहे हैं कि आपका इरादा कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है। आप विश्लेषण करिए, खुद से जानिए कि आप किसी को सोशल प्लेटफॉर्म पे जाकर के गलत नहीं ठहरा सकते। जंतर मंतर पे वो भी 100 दिन से बैठे, भूखे हैं, प्यासे, हर जगह से आ रहे, उनका भी पूरा योगदान है। जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कार्ड भेज रहा है उनका भी योगदान है, वो वहां जा रहे हैं उनका भी योगदान है, जो सुन रहे हैं उनका भी योगदान है।
जो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, अपने स्टेट में जा रहे हैं। के लिए तहसील स्तर पर सभी पूर्व सैनिक इकट्ठा होकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जो इच्छा रख रहे हैं उनका सबका योगदान है, बट आप आगे हो, आप सबको जगाने की जिम्मेदारी आपकी है, जोड़ने की जिम्मेदारी हम सबकी है, और उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, बजाय कि इन मतभेदों को भुला करके कि नहीं आप गलत हो, मैं सही हूं, मैं सही हूं, आप गलत हो। इसके ऊपर आप जरूर कमेंट्स करिए। धन्यवाद।